हमारा टॉपिक चल रहा था अवकलन। अवकलन के अंदर कुछ एक्सरसाइज करते हैं। देखो, y इक्वल रूट 1 माइनस कोस एक्स फाइंड डी बाई डी एक्स। क्या दे रखा है क्वेश्चन? y बराबर रूट के अंदर 1 माइनस कोस एक्स, इसका क्या करना है? अवकलन। अब देखो, रूट के अंदर 1 माइनस कोस एक्स है तो कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है? कोस 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। एंगल को ऑफ करेंगे तो क्या आएगा? कोस एक्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को राइट से लेफ्ट ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस का कोस एक्स इधर जाएगा तो 1 माइनस कोस एक्स। 1 माइनस कोस एक्स की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो y इक्वल आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अंडर द रूट। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? रूट 2 साइन एक्स बाई 2। अब क्या करना है? x के सापेक्ष अवकलन डी बाई डी एक्स। रूट 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगी। डी बाई डी एक्स साइन एक्स बाई 2 रूट 2 साइन एक्स बाई 2 का हो जाएगा कोस एक्स बाई 2। अब अंदर भी फंक्शन है साइन के एक्स बाई 2, तो डी बाई डी एक्स एक्स बाई 2 रूट 2 कोस एक्स बाई 2 एक्स बाई 2 1 बाई 2 बाहर आ जाएगा। डी बाई डी एक्स एक्स, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है। रूट 2 कोस एक्स बाई 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू में 1, तो क्या आ जाएगा? रूट 2 कोस एक्स बाई 2 अपॉन में 2। रूट 2 से 2 को कैंसिल करेंगे, क्या आ जाएगा? रूट 2। तो कोस एक्स बाई 2 अपॉन में रूट 2, 1 अपॉन में रूट 2 इंटू कोस एक्स बाई 2। देखो, सबसे पहले क्या किया? 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला। कोस 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। एंगल को ऑफ कर दिया, कोस एक्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस का, और कोस एक्स इधर जाएगा तो माइनस का। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 माइनस कोस एक्स की वैल्यू आई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 माइनस कोस एक्स की जगह क्या शिफ्ट करेंगे? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ क्या आएगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का रूट लेंगे, क्या आएगा? साइन एक्स बाई 2। अब क्या करना है? एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो y का डी बाई डी एक्स, रूट 2 कॉन्स्टेंट है बाहर, और साइन एक्स बाई 2 का क्या हो जाएगा? कोस एक्स बाई 2। और साइन के अंदर भी फंक्शन है एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 का करना है तो 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा? 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? रूट 2 इंटू कोस एक्स बाई 2 अपॉन में 2। रूट 2 को 2 से कैंसिल करेंगे, रूट 2 क्या आ जाएगा? कोस एक्स बाई 2 अपॉन में रूट 2। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 अपॉन में रूट 2 इंटू कोस एक्स बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल साइन
रूट log x, इसका डिफरेंशिएशन करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, साइन y का डी बाई डी एक्स, साइन का हो जाएगा कोस x, x की जगह क्या है, रूट log x इंटू, अब क्या करना है इस रूट का क्या होता है, रूट एक्स, डी बाई डी एक्स रूट एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, तो क्या आएगा 1/2 रूट log x। अब क्या करना है, रूट के अंदर भी एक फंक्शन है log x का होता है 1/x, सिंप्लीफाई करेंगे तो डी बाई डी एक्स कोस रूट log x अपॉन में 2x इंटू log e दार पर x। अब रूट के अंदर log e दार पर x है और रूट के अंदर log e दार पर x है, कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि ये कोस का एंगल है, ये एक अलग वैल्यू है, ये किसके अंदर है, एंगल है कोस का, तो इसलिए इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते। चलो इसको दोबारा देखते हैं। साइन, सबसे पहले फंक्शन कौन है, साइन, साइन का अवकलन करेंगे क्या आएगा, कोस, और सेम का सेम ही आएगा। अब साइन के अंदर क्या है, रूट, रूट का होता है रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स, एक्स की जगह क्या है, log e दार पर एक्स। अब रूट के अंदर भी फंक्शन है log e दार पर एक्स, तो log e दार पर एक्स का क्या हो जाएगा 1/x, सिंप्लीफाई करने पर आ जाएगा कोस ऑफ log रूट के अंदर अपॉन में 2x इंटू log e दार पर x अंडर द रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल 1 माइनस में कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस में कोस एक्स, इसको u अपॉन v से भी कर सकते हैं और ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके इसका फाइंड क्या करना है, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 1 माइनस कोस एक्स, कोस 2x के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब एंगल को ऑफ करेंगे तो क्या आएगा, कोस एक्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 2, यहां से इधर ले गए हैं तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस का, और कोस एक्स को शिफ्ट करेंगे किसका हो जाएगा, माइनस का, 1 माइनस कोस एक्स, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 1 माइनस में कोस एक्स, और कोस 2x बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। एंगल को ऑफ करेंगे, कोस x 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ये माइनस का इधर आएगा प्लस का, 1 प्लस कोस x इक्वल में आएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये दोनों वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो क्या आएगा, y इक्वल 1 माइनस कोस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इसकी वैल्यू 1 प्लस कोस एक्स 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y इक्वल tan स्क्वायर एक्स बाई 2, tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब इसका अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का डी बाई डी एक्स पहले पावर का 2 tan x बाई 2 इंटू x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, n x की पावर n माइनस 1,
सबसे पहले पावर का, पावर आ गया ये 2, पावर एक कम हो जाएगी तो 1 x/2। अब क्या करेंगे tan का, tan का होता है sec स्क्वायर x/2 हो जाएगा इनटू, अब tan के अंदर फंक्शन क्या है x/2, x/2 का हो जाएगा 1/2 और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो d/dx इक्वल में आएगा tan x/2 इंटू में sec स्क्वायर x/2, तो d/dx इक्वल tan x/2 इंटू sec स्क्वायर x/2। इसको आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, tan x/2 को चेंज कर सकते हैं sin x/2 cos x/2 और sec स्क्वायर x/2 को चेंज कर सकते हैं 1 में cos स्क्वायर x/2। यहाँ तक भी सही है। एक बार दोबारा देखते हैं इसको, 1 माइनस कोस एक्स, 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स, 1 माइनस कोस एक्स किसके बराबर होता है 2 sin स्क्वायर x/2 और 1 प्लस कोस एक्स 2 cos स्क्वायर x/2। ये दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आएगा y इक्वल टू साइन स्क्वायर x/2 अपॉन में 2 cos स्क्वायर x/2, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो साइन स्क्वायर x/2 अपॉन cos स्क्वायर x/2 tan स्क्वायर x/2। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर, तो y का dy/dx पावर का 2 आगे आएगा और पावर 1 कम होगी तो 2 tan x/2। अब tan का होता है sec स्क्वायर x, x किस गया x/2, sec स्क्वायर x/2। अब x/2 का करेंगे तो क्या आएगा 1/2 और सिंप्लीफाई करने पर आ जाएगा tan x/2 इंटू sec स्क्वायर x/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल साइन x की पावर x प्लस log x की पावर cos x। फाइंड d/dx dx। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, चर की पावर चर, साइन x एक वेरिएबल है, x भी एक वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल प्लस वेरिएबल की पावर वेरिएबल। जब y बराबर, कंसेप्ट क्या है, जब y बराबर वेरिएबल की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल आए और साथ में प्लस या माइनस दूसरा फंक्शन भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, तब दोनों को अलग अलग मानकर क्या लेंगे log। तो लेट u इक्वल साइन x की पावर x और v इक्वल हो जाएगा log, यहाँ पर e आधार, log e आधार पर x की पावर cos x। ये दोनों मान यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आएगा y इक्वल, यहाँ पर इसको क्या मान रखा है u और इसको क्या मान रखा है v, तो y बराबर u प्लस में v। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, y का हो जाएगा d/dx, u का होगा du/dx और v का होगा dv/dx। इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे, फ्रॉम
इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से u इक्वल साइन एक्स की होल पावर एक्स। अब क्या है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो क्या कंसेप्ट होता है, जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो दोनों पक्षों में क्या लेते हैं, लॉग। ऑन टेकिंग log in both sides, दोनों पक्षों में log लेने पर तो क्या हो जाएगा, log e आधार पर u इक्वल log e आधार पर sin x की पावर x। और log की एक प्रॉपर्टी होती है log m की पावर n, पावर आगे शिफ्ट हो जाएगी तो क्या आएगा, n इंटू लॉग m ई आधार। ये प्रॉपर्टी अप्लाई की तो क्या आ जाएगा, लॉग ई आधार पर u इक्वल x इंटू लॉग ई आधार पर साइन x। अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर ऑन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, log e आधार पर y, log x का होता है 1/x तो क्या हो जाएगा 1 में u, और u का हो जाएगा du बाई dx। log का करेंगे log x का 1/x तो 1 में u का x के रिस्पेक्ट में du बाई dx। अब देखो यहाँ पर दो फंक्शन है और दोनों प्रोडक्ट के अंदर है तो u इंटू वी, फर्स्ट का करेंगे डिफरेंशिएशन 1, सेकंड को छोड़ दिया log e आधार पर sin x प्लस, अब क्या करेंगे x को छोड़ेंगे और सेकंड का डिफरेंशिएशन log x का 1 में x की जगह क्या है sin x, log का किया x को छोड़ दिया log x का 1/x की जगह sin x। अब sin x का करेंगे अंदर फंक्शन है cos x, सिंप्लीफाई करेंगे क्या आ जाएगा 1 में u du बाई dx इक्वल log e आधार पर sin x cos बटा sin cot x इंटू cot x इंटू cot x। एक बार दोबारा देख लेते हैं यहां तक, जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल, चर की पावर चर, दो फंक्शन प्लस और माइनस में होते हैं तो इसको सोल्व करने के लिए दो वेरिएबल मानते हैं अलग अलग, और फिर दोनों का अलग अलग वेरिएबल के रिस्पेक्ट में log लेकर डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर दोनों को क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो sin x की पावर x इसको एक वेरिएबल मानेंगे और इसको भी एक वेरिएबल मानेंगे तो u बराबर sin x की पावर x, v बराबर log e आधार पर x पावर cos x। अब क्या किया, u और v यहाँ पर शिफ्ट कर दे, u और v, y बराबर u प्लस v, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो du बाई dx dv बाई dx। इक्वेशन 2 से तो u इक्वल क्या है sin x की पावर x, जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती है तो क्या करते हैं दोनों पक्षों में log लेते हैं तो ऑन टेकिंग log इन बोथ साइड्स तो log e आधार पर u, पावर आगे शिफ्ट हो जाएगी x log e आधार पर sin x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर log x का 1/x तो 1/u और u का du बाई dx। यहाँ पर दो फंक्शन प्रोडक्ट के अंदर है, जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो, जब दो फंक्शन गुणा के अंदर हो तो क्या करते हैं u इंटू वी मेथड लगाते हैं तो क्या करेंगे x का करेंगे 1 और इसको छोड़ दिया प्लस, अब क्या करेंगे इसको छोड़ेंगे x को और इसका डिफरेंशिएशन log x का 1/x, x की जगह क्या है sin x तो 1/sin x और sin x का भी करेंगे तो क्या आ जाएगा cos x।
सिंप्लीफाई किया तो क्या जाएगा 1/u/du/dx इक्वल log e आधार पर साइन एक्स प्लस कोस बटा साइन कोट इंटू में एक्स, तो एक्स इंटू कोट एक्स। यहां से क्या करेंगे, u की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो u इक्वल में क्या, सॉरी, यहां से क्या आएगा du/dx, ये u यहां पर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में u log e आधार पर साइन एक्स x इंटू कोट एक्स, और u की वैल्यू शिफ्ट कर देंगे du/dx u की वैल्यू क्या है, साइन एक्स की पावर x, साइन एक्स की पावर x log e आधार पर साइन एक्स प्लस एक्स इंटू कोट एक्स। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 से v किसके इक्वल था, log e आधार पर x की पावर कोस एक्स। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में log लेने पर, तो क्या जाएगा log e आधार पर v इक्वल पावर आगे आ जाएगी कोस एक्स log e आधार पर x। अब क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो log का क्या आ जाएगा 1/v और v का आ जाएगा dv/dx। दो फंक्शन है प्रोडक्ट के अंदर, तो u इंटू वी, कोस एक्स का आ जाएगा माइनस साइन एक्स, और log को छोड़ देंगे, log e आधार पर x प्लस कोस एक्स को छोड़ दिया। अब इस फंक्शन का करेंगे log, इसको मान लिया x, log x का होता है 1/x, तो क्या आ जाएगा log e आधार पर x, ये बाहर वाले log का। अब अंदर वाले log का log x का 1/x। यहां से क्या करेंगे dv/dx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये v इधर आएगा मल्टीप्लाई में, इसको पहले लिख देते तो क्या आ जाएगा cos x अपॉन में x इंटू log e आधार पर x माइनस साइन x इंटू log e आधार पर ऑफ log e आधार पर x। इसको v की वैल्यू, यहां पर v की वैल्यू, v किसके बराबर था, log e आधार पर x पावर cos x, ये v की वैल्यू यहां पर शिफ्ट कर देंगे, तो v की वैल्यू शिफ्ट करने पर put the value of v का मान रखने पर, तो क्या आ जाएगा dv/dx log e आधार पर x की होल पावर cos x इंटू cos x अपॉन x इंटू
log e आधार पर x माइनस साइन x इंटू log e आधार पर x। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन 5 एंड 6 ये किसके इक्वल चल रहा है? dv बाई dx की। तो इक्वेशन 5 एंड 6 से वैल्यू इक्वेशन 4 में शिफ्ट करने पर इक्वेशन 4 क्या थी अपने पास? इक्वेशन नंबर 4 dy बाई dx इक्वल du बाई dx प्लस dv बाई dx। अब इक्वेशन 5 एंड 6 से ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? ये इक्वेशन नंबर 5। तो dy बाई dx इक्वल साइन x e पावर x log e आधार पर साइन x प्लस x इंटू कोट x प्लस log e आधार पर x e पावर कोस x इंटू कोस x अपॉन x इंटू log e आधार पर x माइनस साइन x इंटू log ऑफ e आधार पर x। दिस इज फाइनल आंसर। तो सबसे पहले क्या किया? दो वेरिएबल माने u एंड v, फिर दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करके इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दिया du बाई dx और dv बाई dx की वैल्यू।